आज की इस क्लास के अंतर्गत आज हम कंप्लीट करेंगे कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। जो भ्रूण होता है उसका परिवर्धन कैसे होता है ये आज हम चित्र के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यदि आप अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे पहले अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ, इसके बाद हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, निषेचन की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जो विकसित होकर किसमें बदलेगा, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तथा युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। जो क्या करेगा, लगातार विभाजित होगा यानी कि लगातार वहाँ टूटेगा, किसमें, कोशिकाओं के गोले में टूटकर बदल जाता है। इसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं। इसके बाद कोशिका क्या करेंगी, समूह के रूप में एकत्रित होंगी तथा इसके बाद क्या होगा, विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद ये क्या होगी, विभिन्न अंगों में भी ये बदलने लगेंगी। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है तथा गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान आदि में विकसित ये होता है। तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, चलिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र में यहाँ पे समझेंगे कि ये वाली आप जो संरचना देख रहे हैं, ये वाली जो संरचना इस तरह से बनी है, ये क्या है, मादा जनन अंग की संरचना है। ये अंडवाहिनी है जिसमें जो युग्मनज है, भ्रूण है, किस तरह से इसमें यहाँ पे अंडोत्सर्ग होता है। इस तरह की संरचना यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये वाली आपकी ये जो संरचना पूरी बनी हुई है, इस संरचना में यहाँ से क्या है, अंडोत्सर्ग होगा। क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, अंडों का निर्माण होगा और यहाँ से अंडा कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे डिंब वाहिनी में यहाँ पे अंडा पहुँचेगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए यहाँ से भी क्या करेंगे, जो शुक्राणु है वो इस तरह से यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से इस तरह से अंदर शुक्राणु क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, यहाँ तक ये क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। समझ में आया होगा आपको कि क्या होगा, यहाँ से अंडा से इसे क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा यानी कि अंडा निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, डिंब में। डिंब में अंडा यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से जो शुक्राणु है, शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेंगे। इस तरह से शुक्राणु चलेंगे कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से शुक्राणु आया है और इस तरफ से अंडाणु हमारा पहुँचा है। तो अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पे क्या होगा, संलेत होगा, निषेचन यहाँ पे होगा और निषेचन होने के बाद क्या है, जो युग्मनज बनेगा। और युग्मनज मैंने आपको पिछले चित्र में बताया था कि युग्मनज बनेगा। तो ये भी क्या है, एकल कोशिका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि युग्मनज या संलेत केंद्रक। तो ये क्या है, अनेक कोशिकाओं में विभाजित होगा। किसमें, अनेक कोशिकाओं में ये विभाजित होगा। आपको मैं थोड़ा पास से यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, केंद्रक है जो क्या है, कोशिका में विभाजित हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे विभाजित होगा, यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे देख लीजिए 3 भागों में विभाजित हुआ है। यहाँ पे कई कोशिकाओं में ये विभाजित हुआ है और यहाँ पे इससे अधिक कोशिकाओं में ये विभाजित हुआ है। इस तरह ये विभाजित होगा। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ये क्या है, गर्भाशयी भित्ति है। गर्भाशयी भित्ति की ये वाली क्या है, आपकी ये दीवार है, ये यहाँ से यहाँ तक की दीवार है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति पर जाकर ये चिपक जाते हैं और यहीं पे क्या है, भ्रूण का विकास होता है। यहीं पर क्या है, भ्रूण से जो शिशु है वो बनना प्रारंभ करता है यहीं पर। तो समझ में आया होगा आपको इस संरचना से कि यहाँ से अंडा से निकलेंगे और अंडा से यहाँ पर डिंब में पहुँचेंगे और यहाँ से शुक्राणु चलेंगे, धीरे धीरे इस तरह से चलेंगे। यहाँ पे अंडाणु का क्या होगा, निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद क्या होगा,
युग्मनज अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होगा और विभाजित होने के पश्चात वह गर्भाशय की भित्ति में जाकर यहाँ पे विकसित होने लगता है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो भ्रूण है वो शिशु बनने लगता है। यहीं पर क्या है, इसके विभिन्न अंग हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, मुंह है, आँखें हैं, कान है। इस तरह से शरीर के जो विभिन्न अंग है वो कहाँ पे बनने प्रारंभ होंगे, यहाँ पे गर्भाशय में, यानी कि गर्भ में। तो समझ में आया होगा आपको। अच्छे से रटना आपको बिल्कुल नहीं है, जो मैंने लिखा है वही मैंने आपको बताया है। चित्र में आपने यहाँ पे देख लिया होगा, अनेक टुकड़ों में यह विभाजित हो रहा है। तो चलिए एक बार हमने जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये यहाँ से आप देखिए कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, हमने चित्र में समझ लिया है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निषेचन की क्रिया जैसे ही पूर्ण होगी युग्मनज बनेगा। जो युग्मनज बनता है वो क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण में बदलने लगेगा। मैंने अभी आपको चित्र में बताया है कि जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु संललित होंगे तो वहाँ पे संललित केंद्रक हम बोल सकते हैं, संललित युग्मनज हम बोल सकते हैं उसको। तो वह लगातार कोशिकाओं में विभाजित होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में, चित्र में आपने देखा है, बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतक और अंगों में परिवर्तित होता है। विभिन्न अंगों में यहाँ परिवर्तित होने लगेगा और विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। जो संरचनाएं विकसित इसकी होंगी धीरे धीरे, उनको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है तथा गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको चित्र में बताया है वही आपको मैंने यहाँ पे समझाया है। ये यहाँ पे मैंने चित्र में आपको समझाया था कि यहाँ से शुक्राणु इस तरह से पहुँचेंगे, यहाँ से अंडाशय पहुँचेगा, यहाँ पे क्या होगा, युग्मनज बनेगा, यानी कि इनका संलयन हो जाएगा। और ये जो युग्मनज है ये क्या है, कई केंद्रक में, कई कोशिकाओं में ये टूटेगा। और टूटने के बाद आपको यहाँ पे भी मैंने बताया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोशिकाओं में ये विभाजित होकर धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होने लगेगा। और विकसित होने के पश्चात ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये गर्भाशय की दीवार है, तो इस दीवार पर ये जाकर क्या है, रोपित हो जाते हैं और यहीं पर भ्रूण बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनेगा और धीरे धीरे ये जीव में, शिशु में विकसित होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से चित्र के माध्यम से ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है कि भ्रूण का विकास किस तरह से हुआ है। मैंने आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अच्छे से आप कंप्लीट करें।